सभी श्रद्धालुओं को नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि इस साल जो 2023 में फोपेनमा रिवार्सल में स्थित निंगमा जो बिहार है, गुम्पा है, बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन गुम्पा, वहाँ पर आमतौर की तरह एक बहुत बड़े गुरुजी महाराज जी यहाँ पधार रहे हैं। कौन पधार रहे हैं इस साल? पहली बार ग्यालवा तोखम्पा खम्चो रिम्पोछे, परम पावन ग्यालवा तोखम्पा खम्चो रिम्पोछे का यहाँ पदार्पण होने जा रहा है। छेचू जो है वैसे 1 मार्च को होने जा रहा है, तो 1 मार्च को मेन जो मुख्य छेचू का जो उत्सव पर्व जो है, धार्मिक पर्व जो उस दिन है, उससे पहले यहाँ गुरुजी जो है यहाँ पर 26 को यहाँ उनका पदार्पण होगा। 26 को आने के बाद 27 फरवरी, क्योंकि फरवरी 28 से जाता है, तो 27 फरवरी 2023 को परम पावन ग्यालवा तोखम्पा खम्चो रिम्पोछे जी द्वारा जो है सेवंग सेटुप होगा। सभी हिमालय बंधुओं श्रद्धालुओं से यह आग्रह है कि उस दिन आप लोग जो है आकर के परम पावन ग्यालवा तोखम्पा खम्चो रिम्पोछे जी के सानिध्य में, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद जो है अपनी दीर्घायु हेतु, अच्छे स्वास्थ्य हेतु, अपनी मंगल कामना की पूर्ति हेतु उस दिन आप निश्चित रूप से गुरु जी का दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद 28 फरवरी को दूसरा दिन जो है 2023 में, सबको पता ही है कि रिवार्सल जो निंगमा मठ है, प्राचीन मठ, तो बौद्ध विहार, तो वहाँ पर छम का कार्यक्रम आरंभ होगा। उसके बाद उसके दूसरे दिन 1 मार्च को 2023 को गुरु पद्मनाभ जी का जो महान पर्व होता है, तो छेचू बोल के, जैसे तथागत बुद्ध का जो है जितना भी पर्व है पूर्णिमा में होता है, उसी तरह सबको विदित है कि छेचू बोल के जो दशमी होता है शुक्ल पक्ष का, वो गुरु पद्मनाभ से संबंधित बहुत ही एक अधिष्ठित, जिसको जिनलब छंपो कहते हैं, जहाँ आशीर्वाद तो सब स्वयं गुरु रिम्पोछे का पदार्पण होते हैं, तो उस समय हमें आशीर्वाद मिलता है, ऐसे हमारी मान्यता है। संबलुंडू में इत्यादि में यही कहा गया है। तो इसके आधार पर जो है वहाँ पर जो है फोक ऑफरिंग, गणचक्र महान पूजा के साथ जो है गुरु नाम से जो अष्ट नाम गुरु के नृत्य, जिसे गुरु समझी कहते हैं, उसका जो अनुष्ठान जो है वहाँ पर परम पावन ग्यालवा तोखम्पा खम्चो रिम्पोछे की उपस्थिति में ये कार्यक्रम वहाँ संपन्न होगा। तो उसके बाद जो है 2 मार्च 2023 को सबको विदित है कि फोपेमा रिवार्सल इस परम भूमि पर जो है हिमालयन क्षेत्र से सभी लोग, लद्दाख, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, भूटान, सिक्किम, इसके अतिरिक्त भी कई जो हमारे परंपरा के, धम्म परंपरा के, और यहाँ तक कि यहाँ के लोकल लोग भी आकर के बड़े ही उत्सव के साथ ध्वजारोहण होता है, जो धार्मिक, जो दर्चत कहते हैं, दरबोचे होते हैं, तो उसमें पुराने झंडे को उतार करके लोग आशीर्वाद के रूप में ले जाते हैं, अपने ज़मीनों में उसको लगा करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और नया जो है दर्चत जो है, जिसमें मंत्र छपा होता है, गुरु पद्मनाभ तारा इत्यादि, गलसेंसेमो, अग्रध्वजा इत्यादि का मंत्र जो छपा होता है, उसको पुनर् वहाँ पर जो है खड़ा करके उसका अधिष्ठान और प्रतिष्ठान किया जाता है। वो भी परम पावन ग्यालवा तोखम्पा रिम्पोछे जी के उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम होगा। अब मैं आप लोग को ये कहने जा रहा हूँ कि कौन है ये ग्यालवा तोखम्पा परम पावन खम्चो रिम्पोछे जी। ये जो है डुक्पा परंपरा के, डुक्पा-कजू परंपरा के एक ऐसे महान गुरु हैं जो है तिब्बत के खम प्रांत में जो है सन 1948 में उनका सबसे पहले जो उनका जो टुल्कू थे कर्मा टेम्पल, उन वहाँ से शुरू होता है। ये कम से कम 400 से ज़्यादा जो सालों का, वर्षों का जो है पुराना इतिहास है ग्यालवा तोखम्पा। उनके गुरु लात्सेवा योंगजिन रिम्पोछे जी और चबजे छुंगू रिम्पोछे जी और 9वां कर्मापा वांगचुक दुर्जी जी से उन्होंने जो है उपसंपदा ले करके जो है अपने गुरु के अनुसार वो ईस्टर्न तिब्बत, पूरब तिब्बत में जाते हैं और वहाँ का धर्म का प्रचार प्रसार ऐसे करते हैं जैसे कि एक राजा अपने प्रजा को किस तरह से उसका संवर्धन करता है, पालन पोषण करता है, उसके आशीर्वाद से कितना मांगलिक वातावरण जो है वहाँ विस्तृत होता है। इस तरह के कार्य खम्चो रिम्पोछे जी ने वहाँ किए थे, इसलिए उनको ग्यालवा तोखम्पा, तोखम्पा मतलब ईस्टर्न तिब्बत, जो पूर्वी तिब्बत है, वहाँ के पूरा धर्मराज के तौर पर उनका मान्यता है। तो वहाँ से निरंतर परंपरा दूसरे तीसरे जो इनके जो तीसरे जो खम्चो रिम्पोछे जी थे, उनका नाम नवंग कुंगा तेंजिन थे।
वो तो एक ऐसा महान विभूति थे कि 4 वर्ष की आयु में ही उनका मन जो है शुद्ध पवित्र और पूरा न्यमलन से जो है भरपूर अधिष्ठित गुरु हुए थे। और 7-8 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि गुरु पद्म संभव का साक्षात दर्शन किया। ऐसा दर्शन करते करते एक बार उन्होंने देखा कि स्वच्छ आकाश में जो है गुरु पद्म संभव अपना अष्ट जो गुरु संगीत कहते हैं उसके रूप में खंडोमा डाकिनी धर्मापाल छुक्योंग सुमा कहते हैं उसके साथ उन्होंने साक्षात दर्शन किया। उनको नृत्य स्वरूप में उस नृत्य को उन्होंने यथावत अपने मन में चित्रित करके उसको वहाँ से उन्होंने चलाया था। जो आजकल टशीजोंग खम्बागर मोनेस्ट्री जहाँ गुरु महाराज जी का विहार है, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर प्रवास करते हैं। वहाँ 500-600 और जोमो और लामागन के बीच में वहाँ पर रहते हैं। वो छेचू जो है सोपेनमा छेचू के दूसरे जो है क्या कहते हैं दूसरा गोप्पा के जो कैलेंडर है उसके दूसरे मास में वहाँ छेचू होता है। वही तीसरा खमटुरुम्बु छेची द्वारा जो शुद्ध आवास में शुद्ध मेडिटेशन में जो उन्होंने जैसा गुरुमुखे का दर्शन किया वही उसको परंपरा में लाया, तो वो आज तक बिना रुके अविच्छिन्न रूप से वो चलता होता है। ऐसे महान विभूति हैं जो वर्तमान में जो रिवार्सल में आने हैं परम पावन खमटुरुम्बु गलवा तोखम्पा, वो उन्हीं गुरु के 9वां अवतार हैं। उनका नाम न्येदन शेडुप नीमा गलवा तोखम्पा रिम्पोचे जी हैं। निश्चित रूप से इस साल आप लोग जो है सोपेमा गुरु पद्म संभव के पवित्र भूमि तपोभूमि गुरुमुखी जी के यहाँ आकर आप लोग यहाँ अधिक से अधिक संख्या में हिमालयन के लोग जिन्हें गुरुमुखी के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, वो लोग यहाँ आकर के जो निश्चित रूप से आप लोग गुरु का आशीर्वाद पाएंगे, सेवंग पाएंगे और छम का भी आमतौर से भी ज़्यादा अच्छे जिला और अधिष्ठित रूप से इसका दर्शन कर पाएंगे। हमारे पास यहाँ रमेश फरका जी है, मेरे मित्र हैं। इन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लीजिए ताकि लोगों को बहुत धर्म के बारे में पता लगे, ये है वो है करके। कई दिन पहले यहाँ आए थे, मैंने कहा आज के दिन आए, तो आज हम लोग यहाँ आकर के निंगमा विहार के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ आए, तो इसको जो है आप लोग के समक्ष इसलिए ये छोटा सा एक इसके बारे में जो परिचय देना था तो यह है। तो गलवा तोखम्पा एक बहुत ही महान गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 600-700 जो है जोमो गण आचार्य गण तोकदेन जो पूरा ज़िंदगी जो है क्या कहते हैं छम में रहते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन के लंबे बाल वाले, परिवार वाले नहीं, पूरा शुद्ध चरित्र वाले ऐसे शिष्यों के महान गुरु हैं। इसके साथ गलवा तोखम्पा जी का जो विस्तृत लीला जो है अभी नहीं बता सकता है। केवल हमारा उद्देश्य ये है कि इस साल आप लोग सब यहाँ एकत्रित होकर महान गुरु का दर्शन अथवा रिवार्सल के परम पावन शिवजी का दर्शन करें। सर्व मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। संगस का तेम्पा रिम्पोचे बुद्ध का जो शासन जो है धम्म शासन जो है पूरे जगत में फैले रिवार्सल जैसे गुरुमुखे की तपोभूमि से, सो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। और रमेश फरका जी धन्यवाद, आपने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कहा। सबका मंगल हो, सबका भलाई हो। जागर पेंशन बोला कदिन छे पेमा जुंगने कोला डेंटों में धाता लोनप से खानन से उर्जे रिम्बो छे इटाशीशो।